हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं मेरा दुनिया का था, इतना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कहे, इससे पहले तेरी खांसी कह दे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, अब क्या करूं भाई? अपनी नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपये पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 3 दिवसीय सदस्यता अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि अब तक देश भर में 10 करोड़ से अधिक लोग पार्टी के सदस्य बने हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विपक्ष के नेता का ऐलान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद हो सकता है। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और मजबूत करने और डॉक्टरों की मांग पूरी करने के लिए 700 से अधिक चिकित्सकों की सीधी भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने नारायणगढ़ उपमंडल नागरिक अस्पताल के नए भवन का भूतल 15 नवंबर तक तैयार करने के निर्देश दिए। और हरियाणा में आज राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर विशेष राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिवसीय सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्राथमिक सदस्यता का नवीनीकरण कर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, दुष्यंत कौर गौतम जी ने 50 लाख का एक टारगेट हरियाणा के अंदर मेंबरशिप का दिया है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के लोग बढ़ चढ़ करके इसके अंदर पूरा हिस्सा लेंगे और ये 50 लाख से ज्यादा अचीव हम इस सदस्यता को करेंगे। सदस्यता अभियान का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने हरियाणा को 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने आम जनता से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के दौरान देश में अब तक 10 करोड़ से अधिक लोग पार्टी के सदस्य बने हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता का ऐलान हो सकता है। विपक्ष के नेता के संबंध में सभी विधायकों ने प्रस्ताव पारित कर पार्टी आलाकमान को दे रखा है। पार्टी आलाकमान ही तय करेगा कि विपक्ष का नेता कौन होगा। रोहतक में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री हुड्डा ने कहा कि पहली बार विधानसभा का सत्र प्रश्नकाल के बिना हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी के 37 विधायक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने माना कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन न होना भी विधानसभा चुनाव में हार का एक कारण है। हरियाणा कांग्रेस की चुनाव में हार के मंथन को लेकर बैठक खत्म हो गई है। मंथन कर रही समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक कर्ण सिंह दलाल ने बताया कि सभी हारे हुए उम्मीदवारों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर राय ली गई है। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों ने गड़बड़ी की बात कही है। रिपोर्ट आलाकमान को दी जाएगी और उसके बाद अदालत का रुख किया जाएगा। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और मजबूत करने और डॉक्टरों की मांग को पूरा करने के लिए चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा विभाग के महानिदेशक डॉ कुलदीप ने बताया कि चिकित्सकों की सीधी भर्ती की जा रही है। डायरेक्ट नियुक्ति की जाएगी और ये नियुक्ति बुधवार तक हो भी जाएगी। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ऑनलाइन हमने डाल भी दिया है कि ये पोस्टें वैकेंट है। अगर कोई भी ज्वाइन करना चाह रहा है तो बुधवार को आके वॉक इन इंटरव्यू में अपीयर हो, ताकि उनकी हम भर्ती मौके पे ही कर लें और मेरिट के हिसाब से होगी। इसमें कोई इंटरव्यू के मार्क्स नहीं होंगे। हरियाणा गवर्नमेंट का बिना खर्ची बिना पर्ची का जो सिस्टम है वो माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने आदेश दिए हैं। तुरंत प्रभाव से डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हाल ही में स्वास्थ्य, आयुष और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों की समीक्षा बैठक में 31 दिसंबर से पहले 777 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती करने के निर्देश दिए थे।
स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को नारायणगढ़ उपमंडल नागरिक अस्पताल के बन रहे नए भवन का भूतल तैयार करके 15 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ कुलदीप सिंह ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कल उपमंडल नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान मरीजों का रिकॉर्ड भी देखा गया। ये संज्ञान में आया कि जो आयुष्मान के पेशेंट्स हैं वो वहाँ पे बुक नहीं हो रहे और उसमें कोताही बरती जा रही है। तो जो नोडल अफसर डॉक्टर राजीव उसके लिए जिम्मेवार थे, उनको मौके पे ही तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि श्री सुधीर राजपाल ने अस्पताल के दवाखाने का निरीक्षण किया। दवाखाने में 500 से ज्यादा दवाइयां उपलब्ध पाई गई। श्री राजपाल ने निर्देश दिए कि मरीज को कोई भी बाहर की दवा न लिखी जाए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उत्तराखंड दिवस पर उत्तराखंड के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने स्थापना के बाद से उत्तराखंड की प्रेरणादायक यात्रा की प्रशंसा की और भारत की संस्कृति, परंपराओं और विकास में राज्य के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। आज राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर त्वरित न्याय और कई लंबित मामलों के निपटान के लिए हरियाणा में विशेष राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार घणगस ने आकाशवाणी समाचार को बताया, आज जो हमने स्पेशल लोक अदालत ऑर्गेनाइज की है, ये हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जी की इनोवेटिव थॉट है और इसके तहत जो 50 ओल्डेस्ट केसेस हैं हर जिले, उन केसेस में कोशिश की जा रही है कि हम उन केसेस को समझौते के माध्यम से उनको डिसाइड करें, उनको डिस्पोज ऑफ, सो दैट जो लोगों को जो 50 ओल्डेस्ट केसेस में जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी लिटिगेंट हैं, उनको त्वरित न्याय मिले। पंचकूला में दौर कालका में एक बेंच ने लोगों के मामले सुने। लोक अदालत में कुल 50 मामले सुने गए और 10 मामलों का निपटारा किया गया। विशेष लोक अदालत के लाभार्थी बलजिंदर सिंह ने बताया कि लोक अदालत ने उनके 12 साल पुराने मामले का निपटारा किया है। लोक अदालत में आने में हमें सबको बहुत बेनिफिट है, सबको आना चाहिए लोक अदालत में। लोक अदालत ने जो फैसले किए हैं वो एक तो खर्चे से बच जाता है आदमी, और ये हमारा बहुत पुराना केस चल रहा था 10-12 साल से, इसमें हमारा सॉर्ट आउट हो गया है। भिवानी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने बताया कि जिले की सभी अदालतों में विशेष राष्ट्रीय लोक अदालत में 50 बहुत पुराने मामले सुने गए और 9 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। लोक अदालत में बैंक ऋण, दीवानी मामले, चेक बाउंस और राजस्व से संबंधित मामले सुने गए। अंबाला की लोक अदालत में भी 50 पुराने लंबित मामले रखे गए। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण ने बताया कि 2 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के तहत मनोविज्ञान एवं जीव जंतु विज्ञान विषय के शिक्षक कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को हार्मोन से होने वाले शारीरिक बदलाव के बारे में जानकारी देंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के स्कूलों में इसे लागू करने के लिए पत्र जारी किया है। जींद की जिला शिक्षा अधिकारी सुमित्रा देवी ने बताया, अध्यापकों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, पीजीटी बायोलॉजी और साइकोलॉजी। उसके बाद वो बच्चों को बताएंगे, उनको शिक्षा देंगे। इसके लिए ट्रेनिंग कैंप लगेगा, तो नवंबर के लास्ट तक ये ट्रेनिंग कैंप लगा दिया जाएगा। बच्चों को, सभी बच्चों को इसकी शिक्षा दी जाएगी, ताकि बच्चे इसके बारे में अनभिज्ञ ना रहे कि किशोर अवस्था में जो बच्चों में लड़की और लड़कियों में परिवर्तन होता है, उसके बारे में बच्चों को चिंता होती है कि क्या हो। तो जो हम ट्रेनिंग देंगे तो टीचर्स उनको अच्छे से बता पाएंगे कि इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है, ये परिवर्तन नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से होता है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत पहले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि गौ माता का पालन पोषण करने से राष्ट्र का गौरव भी बढ़ेगा, इसलिए गौ माता को बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। श्री विज आज गोपाष्टमी पर अंबाला छावनी में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 3 दिवसीय सदस्यता अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि अब तक देश भर में 10 करोड़ से अधिक लोग पार्टी के सदस्य बने हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विपक्ष के नेता का ऐलान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद हो सकता है। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और मजबूत करने और डॉक्टरों की मांग पूरी करने के लिए 700 से अधिक चिकित्सकों की सीधी भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने नारायणगढ़ उपमंडल नागरिक अस्पताल के नए भवन का भूतल 15 नवंबर तक तैयार करने के निर्देश दिए। और हरियाणा में आज राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर विशेष राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।